नमस्कार, खबर एमपी में आपका स्वागत है। चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई यात्रा की सुविधा देना चाहते हैं, बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया। जी हां, देश में विमानन सेवाओं को आम आदमी के लिए किफायती बनाने पर जोर देते हुए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बुधवार को कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले व्यक्ति को भी हवाई सफर की सुविधा देना चाहती है। सिंधिया ने इंदौर में संवाददाताओं से कहा, हम आम लोगों तक हवाई यात्रा की किफायती सुविधा पहुंचाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार कहते हैं कि यह सुविधा ऐसी होनी चाहिए कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सफर कर सके। भारत में इस संकल्प को साकार करने की पूरी क्षमता है। विशुद्ध राजनीति, ज्योतिरादित्य सिंधिया से हिसाब चुकता करने को बेचैन है कमलनाथ, हाईकमान को नया ऑफर। जी हां, कांग्रेस के अंदर इंटरनल पॉलिटिक्स बहुत धारदार होती है। पिछले काफी समय से कमलनाथ को दिल्ली शिफ्ट कराने की कोशिशें चल रही है, मगर कमलनाथ है कि दिल्ली आने को तैयार नहीं है। दिल्ली आने का मतलब मध्य प्रदेश छूट जाना है और वह किसी भी कीमत पर दोबारा मुख्यमंत्री बनकर ज्योतिरादित्य सिंधिया से अपना हिसाब चुकता कर लेना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि जब उन पर नेशनल पॉलिटिक्स में भूमिका निभाने का दबाव बढ़ गया तो उन्होंने अपने लिए नई भूमिका की पेशकश की, जिससे वह नेशनल पॉलिटिक्स में भी आ जाएं और मध्य प्रदेश भी उनसे न छूटने पाए। वह हिंदी राज्यों के दलों के साथ समन्वय की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं। ज़्यादातर हिंदी राज्यों में कांग्रेस की स्थिति कमजोर है और वहां के इलाकाई दलों के साथ भी कांग्रेस का बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है। शिवराज बोले, बालाघाट में 4000 करोड़ निवेश, 7000 को मिलेगा रोजगार। जी हाँ, भोपाल शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बालाघाट अद्भुत संभावनाओं का जिला है। यहाँ वन, खनिज, जल, कृषि सहित अनेक संपदाओं और सभी संसाधनों का भंडार है। इन संपदाओं और संसाधनों का उपयोग कर बालाघाट को बेरोजगारी मुक्त, रोजगार युक्त बनाया जाएगा। बालाघाट में निवेश का वातावरण है। राज्य सरकार यहाँ करीब 4000 करोड़ निवेश कर रही है, जिससे 7 से 8000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह बात शिवराज ने सीएम हाउस में बुधवार को बालाघाट इन्वेस्टर समिट 2021 के वर्चुअली लोकार्पण के मौके पर कही। मुख्य कार्यक्रम बालाघाट में हुआ। इसका वर्चुअल शुभारंभ कर यहां शिवराज ने कहा कि आत्मनिर्भरता के लिए रोजगार जरूरी है। रोजगार के अवसर उद्योगों से सृजित होंगे। बालाघाट में उपलब्ध कच्चे माल का वैल्यू एडिशन कराना होगा। रक्षाबंधन पर रेलवे का तोहफा, फिर पटरियों पर दौड़ेंगी हबीबगंज इंटरसिटी समेत 3 ट्रेनें। जी हां, पश्चिम मध्य रेलवे रक्षाबंधन पर यात्रियों को तोहफा देने जा रहा है। कोरोना के कारण निरस्त की गई 3 ट्रेनों को रेलवे ने फिर से पटरियों पर लौटाने का फैसला लिया है। जबलपुर हबीबगंज इंटरसिटी स्पेशल ट्रेन के साथ ही भोपाल से सिंगरौली हबीबगंज द्विसाप्ताहिक और सिंगरौली निजामुद्दीन सिंगरौली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन को रेलवे बहाल करने जा रहा है, जिससे हजारों रेल यात्रियों को लाभ होगा। साथ ही रक्षाबंधन के समय ट्रेनों में होने वाली भीड़ से भी यात्रियों को कुछ हद तक निजात मिलने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश के सरकारी बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। जी हां, मध्य प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में चल रहे बीएड कोर्स में दाखिले के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उम्मीदवार rsk.mpionline.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस वर्ष से प्राइवेट स्टूडेंट्स भी सरकारी कॉलेजों के बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकेंगे। उम्मीदवारों को कक्षा 10वीं, 12वीं और ग्रेजुएशन के जुड़े डॉक्यूमेंट्स एडमिशन पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता होगी कम, केंद्र ने 11,040 करोड़ रुपए के मिशन को दी मंजूरी। जी हां, देश में खाने के तेल की कीमतों पर जल्द ही ब्रेक लग सकता है। मोदी सरकार ने खाद्य तेल के आयात पर निर्भरता कम करने तथा इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए 11,040 करोड़ रुपए का एक राष्ट्रीय मिशन शुरू करने का ऐलान किया है। कैबिनेट ने 11,040 करोड़ रुपए के राष्ट्रीय खाद्य तेल पाम तेल मिशन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बुधवार की हुई बैठक में कृषि मंत्रालय की इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस महीने की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस नई योजना की घोषणा की थी। प्रशासन और आरबीआई के नियमों में उलझा किसान, घट रही केसीसी लिमिट। जी हां, किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर इन दिनों किसान प्रशासन व आरबीआई के नियमों में उलझ कर पीस रहा है। कोरोना और फिर बाढ़ के कारण जहां ग्वालियर चंबल के किसान बदहवास हैं, वहीं उन्हें शासन की केसीसी योजना का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। दरअसल किसानों को कृषि भूमि और उसमें होने वाली फसल के आधार पर केसीसी मिलती है।
रबी व खरीफ के आधार पर कर्ज राशि की लिमिट तय होती है, मगर इन दिनों 5 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों की जमीन तहसीलदार द्वारा बंधक नहीं बनाई जा रही है, जिसके कारण बैंक शाखा प्रबंधक आरबीआई की गाइडलाइन को आधार बनाकर केसीसी नहीं बना रहे हैं। जबलपुर सिटी में चलेंगी 200 नई बसें, शहर के हर कोने में मिलेगा सेवा। जी हां, जबलपुर सिटी परिवहन को अमृत योजना का सहारा मिला है। इसके तहत शहर में 200 बसें चलाने की तैयारी है। पहले चरण में 11 बसें मिल चुकी है। इनका संचालन इसी महीने आईएसबीटी से भेड़ाघाट और रेलवे स्टेशन से तिलवाड़ा रूट पर होगा। 36 सीटर इन बसों में स्टैंडिंग सहित 50 लोग सफर कर पाएंगे। पूरी 200 बसों का संचालन शुरू होते ही शहर के हर कोने से यह बस सेवा मिल पाएगी, बोले भारतीय किसान यूनियन अध्यक्ष नरेश टिकैत। संजीव बलियान को शहर में पैर नहीं रखने देंगे। जी हां, भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने किसानों से 5 सितंबर को मुजफ्फरपुर नगर में होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत को सफल बनाने का आह्वान किया। वहीं विधायक उमेश मलिक के प्रकरण में कहा कि बलियान खाप के मुखिया के नाते हम मंत्री संजीव बलियान को आदेश देते हैं कि वह इस मामले को जल्द निपटा दें, नहीं तो शहर में पैर नहीं रखने देंगे। महिला हो या पुरुष 2 पहिया वाहन पर बैठे हैं तो पहनना होगा हेलमेट। जी हां, महिला हो या पुरुष 2 पहिया वाहन पर बैठे हैं तो हेलमेट अनिवार्य है। इस संबंध में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में 2011 से लंबित 2 जनहित याचिकाओं का बुधवार को निराकरण हो गया। शासन ने कोर्ट को बताया कि मध्य प्रदेश मोटर यान अधिनियम की उस धारा को ही विलोपित कर दिया गया है जिसके तहत हेलमेट पहनने की छूट दी जा रही थी। कोर्ट ने यह कहते हुए कि जब धारा की विलोपित हो गई तो याचिकाओं का कोई मतलब नहीं, याचिकाएं निराकृत कर दी।